नमस्कार, आवाज़ सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप सभी? फिर से आए हैं नए वीडियो के ऊपर, नई बातें करेंगे, नई चर्चा करेंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं कंट्रोवर्सी के बारे में, यानी कि ध्रुव राठी की कंट्रोवर्सी के बारे में। जो ध्रुव राठी अभी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर वीडियो बना रहे थे, यानी कि एक्सपोज कर रहे थे किस तरीके से हमारे देश को बर्बाद किया जा रहा है, किस तरीके से तानाशाही की हद को पार किया जा रहा है। तानाशाही यानी हाँ, तानाशाही की हद ही समझ लो, है ना। तो तानाशाही को किस तरीके से अपनाया जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने वीडियो बनाई थी, जिसके कारण चारों तरफ उनके बारे में लोग कहने लगे थे कि ये जर्मन साफटे है, वहाँ पर बाहर जाकर वीडियो क्या बनाता है, देश यानी कि बात करता है देश की, और बाहर जाकर और देश को टैक्स पे वगैरह करता है। तो उसके ऊपर और दूसरी बात ये थी कि उनको कहीं पॉलिटिकल पार्टियाँ होती है, वो उनको फंडिंग करती है, और उस फंडिंग से वो और अदर पार्टियाँ होती है, अपोजिशन वगैरह जो भी समझ लो, जिनके ऊपर वो वीडियो बनाते हैं। तो इसके ऊपर उन्होंने अपना एक यानी कि उस पर गए थे, यूट्यूब के चैनल पर गए थे, वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ का उत्तर दिया है, क्योंकि चारों तरफ यही बातें हुआ करती थी उनके बारे में। तो उन्होंने कहा है कि जो लोग मेरे को जर्मन साफट बोलते हैं, तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, ऐसे तो सुभाष चंद्र बोस थे, वो भी जर्मन में यानी कि जर्मनी में रहकर इंडिया के लिए काम किया करते, तो उस हिसाब से तो वो भी यानी कि जर्मन साफट हुए, है ना। और दूसरी चीज़ उन्होंने बताया है इसके ऊपर कि मैं एक ही पार्टी के ऊपर, जो यानी एक पार्टी यानी कि जो अपोजिशन यानी कि जो बीजेपी है, उसी के ऊपर वीडियो क्यों बनाता हूँ। तो उन्होंने साफ सा कहा है कि मेरे को कोई भी यानी कि यानी किसी और पार्टी से फंडिंग वगैरह नहीं मिलती है। ज़रूर उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे पास ऐसे ऑफ़र आए हुए हैं, लेकिन मैंने उन ऑफ़र को ठुकरा दिया है, ऐसे उन्होंने कहा है। लेकिन सही भी बात है, ऐसे थोड़ी कहेगा कि मेरे पास आती है और मैं ये सब कुछ करता हूँ, तो वो तो देखो अलग बात है, क्या पता वो सत्य भी हो सकता है, लेकिन और अपने सबूत को किस तरीके से यानी कि और किस तरीके से बता सकता है इसके अलावा, है ना। तो उसके पास जो तरीका था, जो उसने बताया एक यूट्यूब चैनल पे आके। दूसरी बात करते हैं तो वो ये है कि ये थगेश और रजत दलाल का एक नया वीडियो आने वाला है। तीसरी बात करूँ तो वो ये है कि कल विराट कोहली ने स्लोली यानी कि वो बनाए शतक बनाया था, है ना, एक शतक, वो भी 67 बॉलों में, है ना। तो जिसके कारण लोग उनको सेल्फिश कहने लग गए थे, यानी कि अपने लिए ही वो खेल रहे हैं उनको, और अपनी टीम से कोई मतलब नहीं है, वो धीरे धीरे यानी कि छक्के बने, चौके, ये सब लगा के शतक बनाए हैं। तो उनको सब लोग ट्रोल कर रहे थे, सेल्फिश कह रहे थे। और बात कर लेते हैं अभी एनयू की, जिन्होंने केजरीवाल के ऊपर वीडियो बनाया था, और तो इसके कारण उनके कमेंट में कहीं भी कमेंट आने लगे, कमेंट बॉक्स में कहीं कमेंट आने लगे, तो उनको लोग कह रहे थे कि किस तरह डिक्टेटरशिप का फ़ायदा गिना रहा है, किस तरीके से ऐसे ऐसे यानी कि उनको ट्रोल कर रहे थे, उनके खिलाफ ही वीडियो बन रहे थे। तो वो उनके एक अलग है, वो भी अब क्या बताएं किसके बारे में क्या बताऊँ, मैं तो किसी के बारे में बोलना भी नहीं चाहता। जो वो अपनी जगह सही है, लेकिन मेरे हिसाब से तो मोदी की ही तानाशाही बढ़ रही है। अपनी अपनी इच्छा है भाई, अपने अपने ज्ञान के अनुसार है, लेकिन मेरे ज्ञान के अनुसार तो जिस तरीके से मैं देखता हूँ समाज में, उस तरीके से केवल हर चीज़ के ऊपर केवल यही बोला जाता है, किस तरीके से वो भी हुआ तो हमने राम मंदिर बना दिया, किसी भी कार्य के ऊपर राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, सर्वश्रेष्ठ केवल राम मंदिर को भी मानते हैं। लेकिन भगवान भी कहते हैं मैं अपनी जगह हूँ, लेकिन जो दूसरे कर्म है वो उनकी जगह है, कर्म सबसे ऊपर है। भगवान कृष्ण भी यानी कि सब काम कर सकते थे ऊपर से ही, लेकिन उनको भी अवतार लेना पड़ा, उनको भी कर्म करना पड़ा। तो सिंपल सी बात ये है। तो ये सब बातें थी जो मैंने आपको आज बताई, आपको ज़रूर समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको और भी अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा, और भी कहीं अच्छी अच्छी खबरें न्यूज़ लेके आऊँगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू दोस्तों।